नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीगल के द्वंद्ववाद के बारे में, यानी हीगल्स डायलेक्टिक। हीगल के द्वंद्ववाद को समझने से पहले आप इनका पूरा नाम जान लो, जो कि है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, और इनका जन्म 1770 और मृत्यु 1831 में हुई थी। और ये कौन थे? एक आदर्शवादी दार्शनिक। आदर्शवादी दार्शनिक क्यों? क्योंकि दार्शनिकों में भी आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी, प्रयोजनवादी ऐसे बहुत से टाइप देखने को मिलते हैं। उनमें से हीगल जो थे वो आदर्शवादी दार्शनिक थे। और आदर्शवादियों का क्या मानना है कि भौतिकता की अपेक्षा विचार या आदर्श ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। व्यक्ति को प्रकृति या भौतिकता की अपेक्षा मानव तथा उसके व्यक्तित्व के विकास एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करना चाहिए। अर्थात जो सबसे आखिरी सत्ता है, जो सबसे सार वस्तु है या जो सबसे शक्तिशाली परम तत्व है, वह क्या है? वह आध्यात्मिकता को मानता है। सेकेंड है प्रकृतिवादी। वो मानते हैं कि सब कुछ क्या है? प्रकृति है। प्रकृति ही हमें सिखाती है, प्रकृति ही हमें जन्म देती है, प्रकृति में ही हमें विलीन हो जाना है। तो वो फोकस में रखता है प्रकृति को। थर्ड है प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म। ये शाश्वत सिद्धांत, मूल्यों, अमूर्त वस्तुओं या पूर्णता, अंतिम सत्ता, इन सब में विश्वास नहीं रखता है। इनका क्या मानना है? सत्य हमेशा परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन की अवस्था में रहता है। और इनका ये मानना है कि जो आज सत्य है वो कल असत्य भी हो सकता है। इसलिए वास्तविक चीजें परिवर्तनशील है और इसीलिए सत्य शाश्वत नहीं हो सकता। तो ये प्रयोजनवादियों का विचार है। फोर्थ है आपका यथार्थवाद। यथार्थवाद में क्या बातें होती हैं? जो वास्तविक आपके समक्ष प्रत्यक्ष है वही वास्तविक है। यथार्थवाद को इंग्लिश में आप रियलिज्म बोलते हो। तो रियलिज्म जो है वो संसार को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में हमें दिखाई देता है। अर्थात ये अमूर्त चीजों को ये भी फोकस नहीं करते हैं, या जो जगत में वस्तुएं आपके सामने रियल में उपस्थित हैं उनकी वास्तविकता, उनके अस्तित्व, उनके बारे में बात करता है। तो ये तो आपकी दार्शनिक विचारधाराएं हैं। इसके बारे में कभी डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हीगल के बारे में। और ये कैसे दार्शनिक थे? आदर्शवादी। और जब हम आदर्शवादी विचारधारा के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे फेमस नाम कौन कौन से हैं? सुकरात, प्लेटो, डिकार्ट, कांट, हीगल, ग्रीन, फ्रोबेल इत्यादि। और उन्हीं दार्शनिकों में हीगल जो है उन्होंने ही ये द्वंद्ववाद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसी को आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। और अगर हम इनके समय काल की बात करें तो ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में काफी ज्यादा फेमस रहे और ये 19वीं शताब्दी के एक जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक थे। अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो दो फेमस बुक है जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पहली है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो कि 1807 में आई थी। सेकेंड है द साइंस ऑफ लॉजिक, जो कि 1812 या 13 के समय काल में प्रकाशित हुई थी। अगर हम बात करें इन बुक्स में उन्होंने किस बारे में डिस्कस करा हुआ है, तो सबसे पहली बुक जो कि है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, उसमें इन्होंने बात करी है सार्वभौमिक सत्य के बारे में, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में। ट्रुथ क्या है, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, बहुत से दार्शनिकों ने अपने अपने मत के अनुसार बताया है। हीगल ने भी सार्वभौमिक सत्य की जो खोज का प्रयास है वो उन्होंने इस बुक में करी हुई है। और अगर हम कम शब्दों में बोले तो दार्शनिक विचार जो हीगल के आप देखोगे उन सब का एक निचोड़ है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। और आज हमें किस बारे में बात करना है? हीगल के द्वंद्ववाद के बारे में। और द्वंद्ववाद का क्रमबद्ध विश्लेषण उन्होंने किस बुक में किया है? द साइंस ऑफ लॉजिक। तो यदि कहीं प्रश्न पूछता है द्वंद्ववाद के बारे में हीगल ने किस बुक में बात करी है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा द साइंस ऑफ लॉजिक। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? हमें हीगल के द्वंद्ववाद को पढ़ना इतना आवश्यक क्यों है? तो देखो, अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड बहुत से टॉपिक आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनके जो दिए गए सिद्धांत हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए आपको हीगल के द्वंद्ववाद को समझना होगा। हीगल के द्वंद्ववाद को समझने से पहले हम द्वंद्ववाद के अर्थ को समझ लेते हैं। तो द्वंद्ववाद इंग्लिश शब्द डायलेक्टिक का हिंदी रूपांतरण है। और डायलेक्टिक शब्द की उत्पत्ति यूनान शब्द डायलोगो से हुई है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना, वाद विवाद करना या तर्क वितर्क करना। देखो, विद्वानों का विचार था कि किसी भी प्रकार के मत या विचार में विरोध प्रकट करना या उसके विपरीत मतों का होना सत्य तक पहुंचने का सही मार्ग है। अर्थात यदि कोई कुछ अपने विचार प्रकट कर रहा है कि मेरे ये विचार है, तो उसके विरोधी विचार या विपरीत मत कोई ना कोई जरूर होंगे।
और एक मत और एक उसके विपरीत मत के बीच में संघर्ष जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व बोलते हैं। और इसी द्वंद्व से बना है द्वंद्ववाद, जहाँ पे विचारों यानी विपरीत मतों के द्वारा आप सही विचार तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और जब हम बात करते हैं हीगल के द्वंद्ववाद के बारे में, तो वहाँ पे 3 शब्द वाद, प्रतिवाद, संवाद आपको देखने को मिलेंगे। और हीगल का द्वंद्ववाद किसके बारे में बात करता है, वो विचार है विकास का। किसके विकास का, मानव समाज के। हीगल के अनुसार मानव समाज की प्रगति निरंतर द्वंद्ववादी प्रणाली से होती रहती है, यानी यहाँ पे इस प्रगति में, इस विकास में विचार प्रमुख स्थान रखता है। विचारों के द्वारा ही लोग समयानुसार विकसित होते गए, उनमें प्रगति होती गई, उनका विकास होता गया। और हीगल के अनुसार बाहरी जगत जो होता है वो आंतरिक विचारों का ही प्रतिबिंब है, अर्थात जो जैसे सोचता है, जो जिस प्रकार अपने आंतरिक मन में विचार करता है, उसी प्रकार जगत या समाज होता है। और उन्हीं विचारों में जब विकास होता है द्वंदात्मक प्रणाली द्वारा, तो समाज का, जगत का भी विकास होता है। तो मानव समाज की प्रगति या निरंतर विकास है वो कैसे होती है, द्वंदात्मक प्रणाली से। और हीगल का क्या मानना था कि विकास की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो तार्किक तरीके से होती है, तार्किक नियमों द्वारा संचालित होती है। तर्क वितर्क करना अर्थात द्वंदात्मक प्रणाली। हीगल ने द्वंद्ववाद में परिवर्तन की तार्किक प्रक्रिया को ट्रायड, जिसके बारे में हमने बात करी थी, वाद, प्रतिवाद, संवाद द्वारा व्यक्त किया है। जो आरंभ कहाँ से होता है, वाद से, जो स्वयं विरोधाभासी को जन्म देता है। वाद का विरोधाभासी क्या है, प्रतिवाद। क्योंकि संसार में किसी भी वस्तु, किसी भी विचार के विरोधी या विपरीत वस्तु या विचार आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, और वो होते हैं। और जब विरोधी विचार या वस्तुएं या विरोधी मत एक दूसरे के सामने आएंगे तो वहां पे संघर्ष होगा, और इन दोनों के संघर्ष से तीसरी वस्तु संवाद उत्पन्न होगी। और संवाद भी एक अस्थायी परिस्थिति है, कुछ समय बाद संवाद एक नए वाद के रूप में सामने आता है। इसे आप इस इमेज के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो। सर्वप्रथम आता है वाद या थीसिस, जिसे आप प्रारंभिक विचार या स्थिति बोल सकते हो। लेकिन जैसा कि हमने बात करी, हर एक स्थिति या हर एक विचार का कोई ना कोई विरोधी अवश्य होता है, तब आ जाता है प्रतिवाद, एंटीथीसिस। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इस विरोधाभास का समाधान करते हैं और एक उच्च समझ को विकसित करते हैं या उसका निर्माण करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस यानी संवाद। पर देखो, कोई भी जो विचार है, कोई भी मत है, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है, और कुछ समय बाद पुनः संवाद भी न्यू थीसिस यानी नए वाद में जन्म ले लेता है। और नया वाद यानी उसका विरोधी कोई ना कोई प्रतिवाद आ ही जाएगा, एंटीथीसिस आ जाएगा। और फिर वाद और प्रतिवाद में क्या होगा, विरोधाभास होगा, इन दोनों में संघर्ष चलेगा, द्वंद्व चलेगा, और फिर उच्च और विकसित समझ निर्माण होगा, जो बन जाएगा संवाद। फिर संवाद बनेगा नए वाद में। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, और इसी के थ्रू पूरे मानव समाज का विकास होता है। इस चीज को किसने बताया है, हीगल ने। और हीगल के द्वंदात्मक पद्धति का स्वरूप कैसा है, बिल्कुल ऐसा, वाद, प्रतिवाद, फिर संवाद, वाद, प्रतिवाद, संवाद, संवाद फिर बदल जाएगा नए वाद में, फिर वाद, प्रतिवाद, संवाद, ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। एक बार आप यहाँ पे देख लो, द्वंदात्मक पद्धति किसे बोलते हैं। यह एक दार्शनिक तर्क शैली है जिसमें विरोधाभासी विचारों का मेल कराया जाता है, जो हमने पिछले स्लाइड में बात करी थी, और किसी नए और उन्नत विचार या समझ को प्राप्त किया जाता है। इसे 3 चरणों में विभाजित किया है, वाद यानी कि प्रारंभिक विचार या स्थिति, प्रतिवाद अर्थात वाद का विरोध या उसका खंडन करना यानी इसका विरोधी, और संवाद सिंथेसिस क्या है, विरोधाभास का एक समाधान। मतलब ये एक आपको सोल्यूशन देता है, किसके बारे में, वाद और प्रतिवाद के तत्वों को मिला करके। मतलब अगर वाद में कुछ कमियां है तो उसको बाहर निकाल दो, प्रतिवाद में कमियां हैं निकाल दो, जो दोनों में बचता है एकदम परफेक्ट तत्व, जो इन दोनों के लिए सबसे सटीक है, स्थिति या मत में जो सबसे सही है, उन दोनों को मिला के एक उच्च और विकसित समझ में बदलना किसका काम है, संवाद का काम। और हीगल की इस द्वंदात्मक पद्धति के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, पूर्ण सत्य या संपूर्ण सत्य तक पहुंचना। हमने अभी तक हीगल के बारे में जाना, द्वंद्ववाद का अर्थ समझा, और हीगल का जो द्वंद्ववाद है उसका स्वरूप कैसा है उसको देखा, द्वंदात्मक पद्धति किसे कहते हैं उसको जाना। अब हम देख लेते हैं कि हीगल ने इस द्वंदात्मक प्रक्रिया का उपयोग क्यों किया। तो देखो, हीगल ने इस द्वंदात्मक प्रक्रिया यानी डायलेक्टिक प्रोसेस का उपयोग विचारों, इतिहास और मानव चेतना के विकास को समझने के लिए किया।
उनके अनुसार इतिहास विरोधाभासी विचारों के संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ता है। अर्थात जो भी हमारे समाज में, मानव समाज में प्रगति हुई है आदि मानव काल से लेके आज जो आधुनिक मानव की स्थिति है, वो कैसे आगे बढ़ी है? विचारों के संघर्ष से। और यह संघर्ष नई और अधिक उन्नत समझ को जन्म देता है। और जितनी उन्नत आपकी समझ होगी उतनी ही ज्यादा आप अपने समाज को भी उन्नत कर पाओगे। और यह प्रक्रिया कैसे चलती है? निरंतर चलती है। और हीगल मानते थे कि इसका अंतिम लक्ष्य मानव स्वतंत्रता की पूर्ण प्राप्ति है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्लेवरी का टाइम था, स्टार्टिंग में यह था एक मालिक होगा एक गुलाम होगा। मालिकों का विचार था कि हमेशा हमारे कोई ना कोई गुलाम होने चाहिए। और इस विचार का विरोध करने के लिए गुलामों का विचार आया कि जरूरी थोड़े है कि कोई मालिक रहे और कोई गुलाम रहे, क्यों नहीं सब समान रूप से रहे। और इन दोनों ही विचारों के बीच काफी ज्यादा संघर्ष हुआ और जिसके बाद आया मानव की स्वतंत्रता या समानता का अधिकार। या एक एग्जाम्पल आप गेहूं के दाने वाला ले सकते हो, ये आपको हर जगह मिलेगी। मान लो ये एक जौ का दाना है, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। मान लो ये एक जौ का दाना है, ये क्या है? एक वाद है। और जब इसे जमीन में बोया जाता है तो गर्मी और नमी के कारण गलकर नष्ट हो जाता है और अंकुरित हो जाता है। तो जो पुराना वाला गल गया और नया वाला अंकुरित हुआ, तो जो नया वाला है उसे हम क्या बोल देंगे? प्रतिवाद। और अंकुरित होकर वो जब पौधा बनता है उसमें बहुत सारे फूल और दाने आते हैं, यह क्या है? संवाद है। यानी गेहूं का पहला बीज जो है वो वाद है, अंकुरित होने के बाद वो हो गया प्रतिवाद, और इन दोनों के ही बाद मिलके जो पौधा निर्मित हो रहा है उसमें कई सारे फूल और दाने बन रहे हैं, वो हो गया संवाद। उसी तरह कोई एक विचार आया, उसका विरोधी विचार, इन दोनों का समाधान होने के बाद संवाद आया। और संवाद नए या उन्नत विचार के बारे में बात करता है। आपको अब समझ में आया होगा ये जो विकास का विचार है हीगल का द्वंद्ववाद, वो कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के द्वारा मानव समाज का विकास होता रहता है। और वो कैसे होता है? विचारों के द्वारा। विचारों में उन्नत विचार आते जाएंगे तो समाज भी और ज्यादा उसी प्रकार विकसित होता जाएगा, क्योंकि हमारा जो जगत है वो आंतरिक विचारों का ही प्रतिबिंब है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।